बाजार में जब तेजी थी तो हम लोग पुरानी गिरावट को भूल गए थे और अब गिरावट हो रही है शेयर मार्केट में तो पुरानी तेजी नहीं याद है। तो ये सारा खेल इमोशंस का है और हम लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। मार्केट गिरा है, शेयर बाजार गिरा है, लेकिन बिगड़ा नहीं है। हम शायद भूल गए हैं जो शेयर मार्केट में करेक्शन हुआ है उस करेक्शन की हिंदी मीनिंग होती है सुधार। करेक्शन इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं सुधार। तो करेक्शंस आर ऑलवेज हेल्दी फॉर मार्केट। सुधार जहां पे भी होगा वो अच्छा ही होगा और मार्केट के लिए भी ये अच्छा ही है। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। मुस्कुराइए कि आप आनंद भाव फैमिली में हैं। दीपावली के समय ही मैंने कहा था कि जिस शेयर में प्रॉफिट हो रहा हो बुक करिए, प्रॉफिट बुक करिए। मुहूर्त ट्रेडिंग है, एक आध शेयर खरीद लीजिए, बाकी जिसमें भी प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट बुक करिए। हमेशा कहता हूं प्रॉफिट बुक करिए। और ये बात उनके लिए है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं। लॉन्ग टर्म वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, जो लोग लॉन्ग टर्म का मुखौटा ओढ़े रहते हैं या बड़ी कस्में खाते हैं, वादे करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहेंगे, जब इस तरह की मार्केट में गिरावट होती है, जब मार्केट पिघलता है, 6-7 दिन से पिघल रहा है मार्केट, अच्छी खासी मतलब 1000 पॉइंट की करेक्शन हो गई निफ्टी में, तो लॉन्ग टर्म वाले भी भाग खड़े होते हैं, कहते हैं गुरु प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया। तो ये अफसोस हमेशा मार्केट में बना रहता है। तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको दृढ़ इच्छा शक्ति उनकी बहुत मजबूत होनी चाहिए। और ऐसे छोटे मोटे करेक्शंस आते रहते हैं, इसको अगर आप नहीं झेल पाएंगे, इसको अगर आप बेयर नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम बनेगा भाई? है आगे कैसे बढ़ेंगे? बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। लालच मत करिए ज्यादा। एक बात समझ लीजिए कि शेयर मार्केट जब गिरता है तो खरीदारी के लिए पैसे हमेशा कम ही पड़ जाते हैं। और यह भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि दुख इस बात का नहीं हो रहा है हम सबको कि मार्केट गिर गया है। दुख इस बात का है कि यार ऊपर प्रॉफिट नहीं बुक करके आए हैं और नीचे शेयर गिर गए हैं। अब शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पूंजी पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई, कैपिटल आपकी। एक चीज समझ लीजिए, अब मार्केट उस तरीके से नहीं है कि 2 दिन में बड़ी आसानी से पैसे बन जाते थे। अब यहां पर थोड़ी सी मेहनत और मशक्कत होगी और थोड़ा सा रुकना भी पड़ेगा, तब पैसे बनेंगे। है बुल रन, बुल रन है, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी भी 20,000 के ऊपर जा रही है। फिर से आई रिपीट, निफ्टी आपको 20,000, 20,000 के ऊपर दिखाई पड़ेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है अपने इसको ठीक करने की, थॉट प्रोसेस को सही करने की। दिमाग सही रखिए तब कुछ कर पाएंगे। होता क्या है, लालच में बहुत ज्यादा शेयर ले लेते हैं, फिर समझ नहीं पाते क्या करें। आरपीएस मोड को हमेशा फॉलो करिए। कुछ बातें मैं आपको इस तरह सिखा रहा हूं जैसे मास्टर साहब पहाड़ा सिखाते थे। हर वीडियो में अब रिपीट होती मिलेंगी और जरूरी है, क्योंकि जब हम पहली क्लास में पढ़ते थे तब भी हमें 2 का पहाड़ा सिखाया जाता था, और हम 5वीं क्लास में आते थे तब भी 2 का पहाड़ा सिखाया जाता था। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इसको रटकर ही बड़े हुए हैं। जो भाई इंग्लिश वाले हैं वो 2 वंस आर 2 कहते हैं, 2 टूज आर 4 कहते हैं, इस तरह से बोलते हैं। बहरहाल, तो पहाड़े की तरह जो बातें बता रहे हैं इसको सब रोज याद करिए। शेयर मार्केट में आए, पैसा कमाने आए हैं, रोज भूल जाते हैं, रोज वही गलती करते हैं। दिवाली के समय प्रॉफिट नहीं बुक किया, अब पछता रहे हैं। सोच रहे थे थोड़ा और बढ़ जाएगा। हमेशा पोजिशनल ट्रेडर के साथ यही विसंगति रहती है, यही समस्या रहती है। वो कहता है कि शेयर बढ़ गया है, थोड़ा सा और बढ़ जाए तब बेच देंगे, और वो 5 रुपए गिर जाता है। इसके बाद क्या मन में आता है कि अरे यार 5 रुपए गिरा है, 2-3 दिन में बढ़ जाएगा तब बेच देंगे। अब यहां पर 2 बातें होती हैं, या तो वो अगले 2-3 दिन में, हफ्ते में 5 रुपए से ज्यादा बढ़ के 10 रुपए 11 रुपए हो जाता है, तो तुरंत ये बात भूल जाते हैं। पहले कह रहे थे 5 रुपए बढ़ जाए बेच देंगे, अब 10 रुपए बढ़ गया है तो फिर मन कहता है कि यार ये थोड़ा और बढ़ जाएगा तो वहां बेच देंगे। ये पहली बात। और दूसरी बात क्या होती है, अगर वो 5 रुपए से और 5 रुपए गिर गया तो आप बेच ही नहीं पाएंगे, तब तो आप फंस गए। ऊपर से रिग्रेट फीलिंग और मन में समा जाएगी, अफसोस और हो जाएगा कि यार अब क्या करें। अब उस आप सौदे को सड़ाएंगे, वो और 20 रुपए गिर जाएगा, आप बेच ही नहीं सकते। तो पहली स्थिति में क्या हुआ, आपका लालच बढ़ गया। आपके रेट पे तो आया जहां आपने सोचा था प्रॉफिट बुक करने को, लेकिन आपने बुक नहीं किया। आपने कहा थोड़ा इंतजार कर लेते हैं और बढ़ जाए। और दूसरी स्थिति में और 5-10 रुपए गिर गया। ऑपरेटर दो ही तरह से खेलता है, या तो और बढ़ा देगा तो आप लालचवश बैठे रहेंगे, या और गिरा देगा तो इतना ज्यादा अफसोस हो जाएगा कि आप बेच ही नहीं पाएंगे शेयर को।
इसलिए जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो और आपका बुद्धि विवेक ये कह रहा हो कि यार ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, इसको बुक कर लिया जाए, तो मन की बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि मन हमेशा कहेगा यार थोड़ा और रुक जाते हैं। ये मन बड़ा खराब होता है और वही गलती कराता है। तो एकदम स्ट्रिक्ट होके प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मन क्या कहता है आपका, अरे यार पिछली बार तुमने बेच दिया था ये शेयर और बढ़ गया था और रह गए थे, तुम कम प्रॉफिट कमाया था। तो यहां पे जब ऐसी बात आए तो कमाओ और कमाने दो का सिद्धांत याद कर लीजिएगा कि यार इतना पैसा हमने कमा लिया, बदला जो हमसे खरीद रहा वो पैसा कमा लेगा। तो इसलिए मेरे प्रिय छोटे इन्वेस्टरों, रणबांकुरों, प्रॉफिट जरूर बुक करिए अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। लॉन्ग टर्म वाले हैं और 10 साल के लिए हैं, तो फिर दृढ़ इच्छा शक्ति से मजबूत होकर बैठे रहिए। उनके लिए ये वीडियो नहीं था। पोजिशनल ट्रेडर ही फंसता है, अपने लालच को मैनेज नहीं कर पाता, वो लालच का पेट भरता ही नहीं है कभी, क्या करोगे। और चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, डरना मना है। मार्केट बिल्कुल बढ़िया है, 1.5 साल अभी बिल्कुल बढ़िया चलेगा। अभी यूफोरिया स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो मार्केट का तीसरा चरण नहीं शुरू हुआ, अभी तो संदेह में ही चल रहे हैं, है ना। अभी तो आशावादी ही नहीं हुए हैं, अभी तो डर रहे हैं। अभी तो ऑपरेटर आपका डर दूर कर रहा है। और आप ये मान के चलिए कि निफ्टी बहुत ज्यादा होगा तो 17,200 तक जाएगी, 300 तक जाएगी, या नहीं जाएगी, यहां तक वापस ये 19,000 जाएगी। पहले 18,500, 600, 19,600, 700, फिर 20,000 और 20,800 या 21,000 भी हो जाएगी। देखते जाइए करामात कैसे होने वाली है। अभी तो ऑपरेटर सबका माल छुड़ा रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कीजिए जो डरे हुए हैं, अभी पहली बार शेयर मार्केट में आए थे और सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए हैं, लॉस में हैं। घबराएं नहीं, पोजीशन होल्ड करें, सारे रेट्स वापस आएंगे। और हां, अगर आनंद भाव चैनल में पहली बार आए, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ वही सब्सक्राइब करेंगे। जो पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं कृपया वो ना करिएगा, नहीं अनसब्सक्राइब हो जाता है चैनल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। ऑपरेटर भी YouTube देखने लगा है।